हाय प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता भी है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित संख्या को यानी निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। दो चीजें जब मैं आपको परिमेय और अपरिमेय बता रहा था तो उस परिमेय में एक भिन्न संख्या आई थी, एक परिमेय संख्या आई थी। तो दोनों में अंतर मैंने समझाया था आपको कि भिन्न संख्या है क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह जो चीजें हैं आज मैं इसको बताऊंगा कि भिन्न के रूप में p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखी जाती है। तो 0.6 का मतलब होता क्या है कि x = 0.666 बार बार आ रहा है, डॉट 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 कर लेते हैं, यह इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इसमें कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक संख्या बार बार 6 जो है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब क्या करते हैं, जितनी संख्या रिपीट होती है उतनी संख्या में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी जितनी संख्या होती है उसमें 1 लिखकर उतना 0 से मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए लिखेंगे इक्वेशन में या समीकरण में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब गुणा करते हैं तो बच्चों यह हो जाता है 10x = 6.666 डॉट 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 हो जाता है। यह इक्वेशन इसको 2 बना लेते हैं। यहाँ भी डेसिमल के बाद 666 आ रहा है, इसमें भी डेसिमल के बाद 666 आ रहा है। हमको बस यही कंफर्म करना था, ठीक है, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जब माइनस करते हैं बच्चों तो 10x और यह x हो जाता है। फिर यह जो है यह ऐसे कर देते हैं, 10x = 6.666 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। नीचे इसके x हो जाता है = 0.666, बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। 10 में से 1 x जाता है तो क्या बचता है 9x, और ये केवल क्या बचता है 6, और इधर 0.000 हो जाते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों कि यह x = क्या हो जाता है 6, 9 को उठा के ट्रांसफर करते हैं इधर, तो 6 बाई क्या हो जाता है 9, इसको काट देते हैं तो 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, यानी x का मान जो है प्यारे बच्चों 2/3 हो जाता है। क्या हो जाता है 2/3, यानी 0.66 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को फिर से मैं समझाता हूं कि 0.47 लिखा गया तो इसका मतलब हुआ कि x = 0.477777, ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। इसमें बच्चों दशमलव के बाद कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 7 बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन 7 आने के बाद 2 अंक लगते हैं। तो इस समीकरण में क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। समीकरण में 100 से गुणा करने पर, क्या करने पर, क्यों बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, गुणा करने पर अभी हम बताना है कि इसमें 0.47 है, तो इसमें 7 बार बार रिपीट हो रही है। तो आप क्या करोगे, 47 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आपको लगाना है। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x = क्या आ जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन क्या बना लेते हैं 2 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 7 है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है, सेम नहीं मिल रहा है। तो हमको यही ध्यान देना है कि दशमलव के बाद की संख्या सेम होनी चाहिए। तो फिर इसी समीकरण में क्या कर देते हैं, इसी समीकरण में पुनः समीकरण 1 में 1000 से 1 बढ़ा के गुणा कर लेते हैं। पुनः समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करते हैं
तो क्या हो जाता है 1000 x बराबर 1000 करते हैं तो यह हो जाता है 477, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है 0.777 डॉट डॉट डॉट। यह इक्वेशन क्या हो जाता है थर्ड। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन थर्ड माइनस, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यह हो जाता है 1000 x बराबर 477.777 डैश डैश डैश, यह हो जाता है 100x इक्वल टू क्या हो जाता है 47, क्या हो जाता है 47.777, यानी पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो आपका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है 0.000, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 30 हो गया, या 1000 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा 0 0, 10 में से गया 900x। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं 900x को हम क्या कर देते हैं कि x इक्वल टू 900, x इक्वल टू लिखा गया है 430, तो x इक्वल टू 430 अपान क्या हो जाता है 900 हो जाता है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 43/90। अगर ये कटने वाले होते हैं तो कट जाते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो सेम टू सेम उतर जाता है। तो अब तो कटेगा नहीं किसी से, ये अभाज्य संख्या है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे समझिए, अगर कहीं समस्या हो तो आप बताइए, मैं उसका निराकरण करूंगा। अब जो तीसरे नंबर का जो सवाल था बच्चों थर्ड का, वो 0.001 पे बार था। तीनों पे क्या है 0.001 पे बार दिया गया है। अब हम करते क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको आगे होगा, जरा फास्ट लगाते हैं। x इक्वल टू 0.001 पे बार का मतलब कि 001 फिर 001 फिर 001, ऐसे समीकरण 1 हो जाता है। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि एक अंक यानी 1 2 3 अंक बार बार डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे लिख देंगे 1000 से क्या करने पर, यानी 1 2 3 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर 1000 से गुणा करने पर जितना डिजिट लेकर जाएंगे उतना ही डिजिट 0 होगा। ध्यान देंगे बच्चों, तो 1000 x बराबर क्या हो गया, जब 1000 से गुणा होगा तो ये दशमलव कहाँ चला आएगा यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.001 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 001 है, पहले समीकरण में भी 001 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देते हैं फर्स्ट, 2 माइनस फर्स्ट, तो 1000 x माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करते हैं तो पॉइंट के आगे सब इधर 0 हो जाते हैं, 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 1, और 1000 में से x जाता है तो 999x, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 1/999। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपके सवाल में एग्जाम्पल वगैरह भी दिया गया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा, लेकिन यह आपको एकदम कंपलसरी है कि सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन से करिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछिएगा। चौथा क्वेश्चन जरा फास्ट देखते हैं। 0.999 को लिखा गया है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या है आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, कह रहा है कि इसके आंसर को p/q के रूप में लिखिए, लेकिन लिखने के बाद जो आप आंसर आ रहा है क्या आपको आश्चर्यचकित करता है कि नहीं करता है, तो भैया ये हम कैसे हम बता पाएंगे। तो पहले हम सवाल को सॉल्व करें, सवाल को सॉल्व करने के बाद देखें कि आंसर जो आता है वो आश्चर्यचकित वाला आता है कि नहीं आता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सेम टू सेम जैसे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरीके से इस प्रश्न को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बिना लेट किए आप सॉल्व करना चालू करते हैं। x इक्वल टू 0.99999 अगेन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें एक ही संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है प्यारे बच्चों, तो 9 बार रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण में क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 10 से गुणा करने पर, जब गुणा करते हैं
तो यह हो जाता है 10x इक्वल टू 10 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 हो जाएगा, ठीक है, डॉट 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 इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देते हैं फर्स्ट, जब 2 माइनस फर्स्ट कर देते हैं बच्चों तब क्या हो जाता है, जब इक्वेशन क्या कर देते हैं 2 माइनस फर्स्ट कर देते हैं, 2 माइनस फर्स्ट तो 10x यह हो जाता है आपका 10x इक्वल टू 9.999 और x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 डॉट। जब इसको माइनस करते हैं तो 9.000, 10 में से x माइनस करते हैं तो 9x और x इक्वल टू क्या होता है 9/9 इक्वल टू क्या हो जाता है x बराबर 1। तो यही बच्चों x बराबर क्या हो गया 1 आ गया। इसीलिए कह रहा है कि ऐसी संख्या क्या है 1/1 है, तो ऐसी संख्या के लिए उत्तर आश्चर्यचकित हो रहा है कि 1 कैसे आ गया। ठीक है, तो आप इसको आप कर सकते हैं परमेय संख्या के रूप में और लिखते हैं कि हाँ आंसर 1 आता है, इसलिए हम भी क्या है आश्चर्यचकित हैं। तो ये प्यारे बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और प्रयास कीजिए कि पूरी प्रश्नावली या कंप्लीट कर लें आप लोग। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।